नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। मंडे 30 दिसंबर मंडे के दिन के लिए पूरे अगले हफ्ते के लिए हमने 3 स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको पोजिशनल ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं। ये स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनको लंबी अवधि के लिए कुछ हफ्तों कुछ महीनों के लिए आप अपने वॉच लिस्ट पे लगाते हैं, स्टडी करते हो और लंबी अवधि में अच्छा खासा रिटर्न आपको दे करके जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी पोजिशनल ट्रेड्स को सिलेक्ट करने की सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसको स्टॉक रिकमेंडेशन की तरह मत देखिएगा, इसको ऐसे देखिए कि आपको कैसे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन की स्ट्रेटजी समझ में आती है। तो एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आया तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सेक्टरल एनालिसिस के हमारे डेली वीकली एनालिसिस के वीडियोस जो है वो आपको रेगुलर बेस पे मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टॉक है बर्जर पेंट। पेंट वाला जो सेक्टर है वो थोड़ा सा पिटा हुआ सेक्टर है, बट यहाँ पर एक वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको इमर्ज होती हुई दिख रही है। बर्जर पेंट्स में अगर आप लंबी अवधि में चार्ट की बात करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने रखा है, तो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया स्टॉक रहा है और ये अच्छे खासे वॉल्यूम्स पर भी रहा है। आप वॉल्यूम्स पर नजर डालें, काफी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के ऊपर ये स्टॉक जनरली काफी ट्रेंड ही किया है हमेशा। और पिछले काफी टाइम से ये स्टॉक नीचे आता है और एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर सपोर्ट लेकर के बाउंस करता है। ये वाला लेवल आप देख सकते हैं, इस रेड लाइन से जो मैंने एक्सप्रेस किया, इस लेवल के ऊपर स्टॉक ने पास में मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहली बार आया, फिर यहाँ पर दूसरी बार, फिर यहाँ पर तीसरी बार और अब ये चौथी बार एग्जैक्टली इसी लेवल पर आकर के 2 हफ्तों से स्टॉक रुक चुका है। तो ये स्टॉक के लिए ये एक वैल्यू बाइंग जोन की तरह इमर्ज हो रहा है, जहां पर पास में 3 बार स्टॉक इस लेवल पर आया और फिर यहां से ऊपर की तरफ इस पूरी रेंज में बाउंस बैक करता रहता है स्टॉक। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, आप दूसरी चीज एक और नोटिस करेंगे तो यहां से आप ये रेंज का अपर एंड है, यहाँ से स्टॉक नीचे आया, फिर ये हाफ वे जाता है, फिर वापस नीचे आता है और फिर रेंज के ऊपर के एंड तक जाता है, पूरा डब्ल्यू कंप्लीट करता है। अब सेम चीज यहाँ पर भी हो रही है। आप यहाँ से देखिए, यहाँ से ये नीचे आया, ऊपर गया, पूरा रेंज कंप्लीट नहीं किया, फिर नीचे आया और अब यहां से वापस ये दूसरा डब्ल्यू भी बना सकता है। इसी तरीके से ये स्टॉक हमेशा से मूव करता आया है और अभी फिलहाल एग्जैक्टली इन्हीं लेवल्स के ऊपर ये स्टॉक रुका हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होती हुई हमें दिख रही है। अगर इस लेवल पर इसको बाय किया जाए तो ये स्टॉक यहाँ से 680 के लेवल तक जाने का दमखम रखता है कुछ महीनों के अंदर में, और इसलिए हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया। मान लीजिए नीचे आ जाता है, पेंट सेक्टर बहुत खराब चल रहा है अभी, मान लीजिए नीचे भी आ जाता है तो बहुत क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर है, तो छोटा सा 4-5% का स्टॉप लॉस लेकर के हम यहाँ से एग्जिट भी स्टॉक में से कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमें यहाँ मिल रहा है, इस रीजन से हमने बर्जर पेंट्स को सिलेक्ट किया है। इसका जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 435 से 445 की रेंज, जो सपोर्ट लेवल की रेंज है, उसमें हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे। पहला टारगेट रहेगा 680 का, तो यहाँ से 56% की आपको अपसाइड दे रहा है। स्टॉप लॉस हम 5% लगा देंगे बिलो द सपोर्ट लेवल, तो 415 के आसपास में एक स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो 5% के छोटे से रिस्क के साथ में 56% का टारगेट हमें यहाँ पर मिल सकता है। तो 1:11 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, इस रीजन से हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। लंबी अवधि के लिए इसको होल्ड करके डेफिनेटली स्टडी कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक है कार्बोरंडम यूनिवर्सल। कार्बोरंडम यूनिवर्सल हमने क्यों सिलेक्ट किया देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर चार्ट को रखा है। अब ये चार्ट की एक पैटर्न आप देखिए, एक तो देखिए चार्ट स्टॉक बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेंड करता है। अब दूसरी इसमें एक पैटर्न देखिए, ये स्टॉक में क्या होता है, ये वाला जो फेज है यहाँ पर इसकी 2 वीकली मूविंग एवरेजेस है, येलो एंड ब्लैक लाइन, वो एक दूसरे के पास में आती है और फिर वहां से ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागता है। फिर आप देखिए यहाँ पर ये दोनों एवरेजेस एक दूसरे के पास में आ गई और फिर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ भागता है। फिर यहाँ पर देखिए फिर से दोनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के पास में आ गई और फिर वहां से ये स्टॉक ऊपर की तरफ रॉकेट बन के भाग रहा है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली दोनों मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के पास में आ रही है। आप ये सारी सिमिलरिटीज देख सकते हैं इसके अंदर में, देखिए ये लंबी अवधि में आपको दिखेगा। ठीक है,
ये इसको कंसोलिडेशन बोलते हैं। एस्कॉर्ट का स्टॉक है, एक्साइड बैटरी इंडस्ट्रीज का स्टॉक है, ये सारे स्टॉक्स इसी तरीके से मूव करते हैं। ये पहले ट्रेंड करेंगे, फिर इनका कंसोलिडेशन चलेगा, जिसमें इनकी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दैट इज 20 वीक एंड 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस एक दूसरे के पास में आ जाएगी, और फिर उसके बाद स्टॉक ऊपर की तरफ ट्रेंड करना शुरू करता है। तो ये इनकी मोटा मोटी तकरीबन पैटर्न रहती है। और जैसे ही ये ऊपर ट्रेंड करेगा, फिर वापस एक लेवल पहुंच करके रिट्रेस करेगा, कंसोलिडेट होगी, दोनों एवरेजेस पास में आएगी, और फिर एक अपमूव यहाँ पर शुरू होगा। तो ये स्टॉक में ये अपमूव शुरू होने का फेज यहाँ पर आपको एग्जैक्टली दिख रहा है, और ये टारगेट इसका जाएगा 1840 तक का। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर एक तो सिलेक्ट किया है। दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा वो ये है कि अगर मैं यहाँ पर ये लेवल ड्रॉ करूं, तो ये लेवल आपको दिखेगा कि पहले एक रेजिस्टेंस लेवल हुआ करता था, और अब ये एक सपोर्ट लेवल के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां से ये स्टॉक बहुत अच्छा खासा दिख रहा है 840 के टारगेट्स की तरफ अग्रसर होता हुआ, और एग्जैक्टली इसी रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो ये इसके जो लेवल्स हैं वो नोट कर लीजिए। 1250 से 1283 की रेंज के अंदर हम बाइंग करेंगे। 1240 का टारगेट, 47% की अपसाइड रहेगी। 5% के नीचे सपोर्ट लेवल के 5% नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो 1190 के ऊपर आएगा। तीसरा और आखिरी स्टॉक है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। अब एडलवाइज हमने क्यों सिलेक्ट किया है देख लीजिए। एक तो ये स्टॉक पिछले काफी टाइम से अपना जब ऑल टाइम हाई इसने लगाया था, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम की पैटर्न कंप्लीट करता हुआ आपको दिख रहा है, जो धीरे धीरे अपने 200 के टारगेट की तरफ अग्रसर होती हुई आपको दिखाई दे रही है। एक तो चीज ये होगी। दूसरी चीज जो आप नोटिस करेंगे स्टॉक के बारे में, यहाँ पर एक बढ़िया प्राइस एक्शन आपको बनता हुआ दिख रहा है इस पर्टिकुलर जोन के अंदर में। आप देखिए बढ़िया प्राइस एक्शन बन रहा है। दूसरी चीज वर्थ नोटिंग है कि इस जोन के अंदर में वॉल्यूम्स आर पिकिंग अप। आप देखिए ग्रीन कैंडल्स बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स की किस तरीके से बन रही है, और रिट्रेसमेंट होता है तो बहुत ही कम वॉल्यूम्स के ऊपर होता है। 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है स्टॉक, और फिर वहां से बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पर भी अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास में आ सकता है, और फिर वहां से बाउंस बैक करके अपने टारगेट की तरफ ऊपर की तरफ भाग सकता है। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को यहाँ पर सिलेक्ट किया। तो इसका जो लेवल है 113, जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो 113 से 126 के रेंज में बाइंग करेंगे। 200 का टारगेट रहेगा, 77% की अपसाइड, और 100 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। आशा करता हूं ये स्टॉक सिलेक्शन का लॉजिक आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। नए हैं, पहली बार आए हैं, तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल और सेक्टर एनालिसिस के वीडियोस मैंने स्क्रीन पे रख दिए, इनको देखिए, सीखते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग वीक अहेड।